नमस्कार, मैं हूं सुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बारिश का कहर, स्कूलों में अवकाश, जिला मुख्यालय पर सिविल लाइन से कलेक्ट्रेट तक पानी ही पानी। विधायक ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। 2 साल से अटकी डीके अनुदान राशि पर भटके किसान, एडीएम से वार्ता कर उठाई भुगतान की मांग। मूसलाधार बारिश ने फिर किया बेघर, 150 घरों में घुसा पानी, 35 परिवारों को छोड़ना पड़ा अपना घर। दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में उबला युवा आक्रोश, प्रतीकात्मक पुतला दहन, शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग। अब खबरें विस्तार से। बुधवार देर रात्रि और गुरुवार तड़के हुई मानसून की पहली भारी बारिश ने हनुमानगढ़ जिले की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। लगातार बारिश से जिला मुख्यालय के अलावा पीलीबंगा, गोलूवाला, हंसलिया, पक्कासारना और मक्कासर सहित कई गाँव में जलभराव की स्थिति बन गयी। अधिकतर अंडरपास पानी से लबालब हो गए। जिला मुख्यालय पर महज कुछ घंटों में हुई करीब 80 मिमी बारिश से शहर की सड़कें, कॉलोनियां और सरकारी कार्यालयों के आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए। जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाद फिर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे प्रशासनिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई। इसके अलावा चूना फाटक, सेक्टर 6, तिलक सर्किल, सिंचाई विभाग ऑफिस, नेशनल पब्लिक स्कूल के पास, महिला थाना के पास जलभराव की स्थिति थी। तिलक सर्किल, परशुराम चौक और कलेक्ट्रेट में लगाए गए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी नाकारा साबित हुए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट के पास सुबह 7 बजे एक पेड़ टूटकर बिजली तारों पर गिरने से 3 विद्युत पोल टूट गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बिजली की तारें बरसाती पानी के बीच झूलने लगी। संभावित हादसे को देखते हुए विद्युत विभाग ने तत्काल बिजली आपूर्ति बंद कर दी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा और जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता आरसी चारण, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता मौके पर पहुंचे। पेड़ टूटने से कलेक्ट्रेट परिसर की 4 दीवारी का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। बारिश के बाद सबसे अधिक परेशानी सिविल लाइंस क्षेत्र में देखने को मिली, जहां घरों और सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ। नगर परिषद की टीमें पंप सेट आदि लगाकर निचले इलाकों से जल निकासी व्यवस्था सुचारू करने में जुटी रही, लेकिन कई स्थानों पर पानी देर तक जमा रहने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी राजकीय, गैर राजकीय विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया। संस्था प्रधानों को विद्यालय भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी आपात स्थिति की तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए गए। हालांकि सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को विद्यालय में उपस्थित रहने के आदेश जारी किए गए। लगातार जलभराव के कारण जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने की सड़क एक बार फिर पानी में डूब गई। सड़क पर कई फीट तक पानी भरने से आसपास की दुकानें बंद रहीं और व्यापार प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष बारिश के दौरान यही स्थिति बनती है और कई दिनों तक पानी की निकासी नहीं हो पाती। उधर जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में बरसाती पानी भरने से करीब 300 मकान जलमग्न हो गए। लोगों को घरों से पानी निकालने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन की ओर से समय रहते जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने से पूर्व पार्षदों और कॉलोनी वासियों ने नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। बोर्ड का बहुत बुरा हाल है। कम से कम 320 या 30 मकान जो है वो डूब चुके हैं। पिछली बार भी डूबे थे। प्रशासन को बार बार अवगत कराते हैं, प्रशासन कुछ नहीं करता। ये क्या है, 10 वार्डों का पानी यहाँ आता है, 2 KNG तक का पानी यहाँ आता है। अब नई कॉलोनी जो है वो भी इसमें एडजॉइनिंग कर दी हैं और उस वजह से पानी की प्रॉपर निकासी नहीं है। जब तक प्रशासन इसको 3 जगह डिवाइड नहीं करेगा वैसी ऐसी हालत रहेगी और हम पूरी तरह डूबते रहेंगे। बस फॉर्मेलिटी से करने आते हैं वो, कोई कुछ नहीं करता है, फॉर्मेलिटी से करते हैं। निकासी तो इनकी नीति नहीं है। अब एक चीज़ बताएं, 2 KNG का पानी है यहाँ से क्यों क्रॉस हो रहा है और दूसरा कुंडे का पानी यहाँ से क्यों क्रॉस हो रहा है, उसको सीधा निकालें। प्लानिंग क्या है अभी, कैसे पानी निकलेगा फिर आगे? इनकी मंशा नहीं है जी। इनकी मंशा हो तो मेरी बात सुनो। वार्ड नंबर 2 का पानी आ रहा है, 3 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, उसको जाना पानी ने कहाँ जाना है? गंगले रोड पर जाना है। उस पानी को सीधा निकालो ना, क्यों घुमा के पानी निकालते हो? हमारे क्या मकान पुराने मकान हैं, नीचे हैं मकान, तो पानी यहाँ रुक जाता है। डूबते तो हम हैं। आज गुंजा में बिल्कुल पानी नहीं है। तो अभी बारिश हो रहेगा फिर हम डूबेंगे। लोगों के घर में 2-2 फुट पानी है। अपना परिचय दे दो। मैं सौरभ शर्मा, पूर्व पार्षद। हर बार ये प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि पानी से पहली मानसून की बारिश में अगर ये हाल है तो आगे घरों में पानी घुसा हुआ है लोगों के और बहुत दिक्कतें आ रही है। इसका कोई सही सोल्यूशन किया जाए। हमने एक नाला मांगा था अंदर से सियाराम चौक से शंकर घाटे तक, वो नाला आज तक नहीं बन पाया है।
हमने 6 साल हो गए लगातार प्रयास करते हुए। प्रशासन समय पे आता है और मौके पे थपथपा के पीछे चला जाता है, काम नहीं हो पा रहा। सरकार भी जिम्मेवार है इसके लिए, प्रशासन भी जिम्मेवार है, दोनों ही जिम्मेवार है। समय रहते ये देखना चाहिए कि हर साल ये पोजीशन आ रही है और पिछले 6 साल से हमने काम लगा रखा था और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा। लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। नगर परिषद, विद्युत विभाग, अन्य एजेंसियों की टीमें गुरुवार तड़के से ही राहत और जल निकासी कार्य में जुटी रहीं। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने नगर परिषद प्रशासक और एडीएम उमेदीलाल मीणा के साथ जंक्शन और टाउन क्षेत्र का दौरा कर जल भराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया और नगर परिषद अधिकारियों को तत्काल राहत और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सफाई निरीक्षकों, जमादारों और संबंधित कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैद रहकर नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि मानसून अवधि में आमजन को कम से कम असुविधा हो। विशेष रूप से निचले इलाकों में अतिरिक्त टीमें लगाकर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। जो हनुमानगढ़ में गत रात को और आज मॉर्निंग में जो बारिश हो रही है उसको दृष्टिगत नगर परिषद प्रशासक के साथ दौरा किया और जितने भी हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, जमादार हैं और उनके साथ के सैनिटरी वर्कर्स हैं वो अपने अपने पॉइंट्स पर मुस्तैद रहें और नियमित रूप से साफ़ सफाई करते रहें ताकि आने वाला जो मानसून का भी पीरियड रहेगा उसमें आमजन को कम से कम असुविधा हो। इसके लिए जो लो लाइंग पॉइंट्स हैं उस पर विशेष तौर पर टीम लगाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि हैवी फुटफॉल में और मार्केट एरियाज़ में आने वाले लोगों को असुविधा ना हो। कलेक्ट्रेट के आगे भी पानी खड़ा है सर। कलेक्ट्रेट एक लो लाइंग एरिया है जी। क्योंकि हमारे जंक्शन में सबसे लो लाइंग एरिया जो आप टोपोग्राफी का मैप देखेंगे जो सबसे डिप्रेशन वाला एरिया है वो कलेक्ट्रेट का एरिया है। इस पर हमने लास्ट ईयर स्टडी किया था और उसके लिए काफ़ी रिड्रेसल के प्रयास भी किए गए हैं, बट नेचुरली जहाँ लो लाइंग एरिया होगा वहाँ पर आसपास के बड़े इलाके का पानी आकर के फॉर द टाइम बिंग तो पानी वहाँ पर जमा होगा। विधायक गणेश राज बंसल ने भी विभिन्न जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए इसे पूरी तरह विफल बताया। जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और परशुराम चौक सहित विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए शीघ्र जल निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि जंक्शन शहर में 5 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित हैं, लेकिन वे भी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि तकनीकी अधिकारी बहानेबाजी कर रहे हैं और नगर परिषद प्रशासन शहर की जल निकासी व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं। बारिश हुई है, बारिश हर वर्ष होती है, लेकिन जो ये शहर में जगह जगह पानी भरना, मुख्यतः जैसे कलेक्ट्रेट के सामने और परशुराम चौक पर पानी भरना, ये नगर परिषद हनुमानगढ़ की असफलता है। पिछले वर्ष भी कलेक्ट्रेट के आगे पानी भरा था, उस समय भी नगर परिषद के द्वारा वहाँ पर मोटर लगा के और पाइपलाइन डालकर पानी निकासी की व्यवस्था की गई है। लेकिन आज जो कलेक्ट्रेट के सामने पानी भरा हुआ है, ये नगर परिषद की असफलता को दर्शाता है। परशुराम चौक पर भी वाटर हार्वेस्टिंग लगाया हुआ है। शहर में 5 जगह हनुमानगढ़ जंक्शन में वाटर हार्वेस्टिंग की गई है, लेकिन वो भी अपना कार्य सफलता से नहीं कर रहे हैं। अब मेरे द्वारा टेक्निकल अधिकारियों को रात्रि को निर्देश दिए गए, उनके द्वारा ये बहाना लगाया गया कि साहब सफाई व्यवस्था नहीं है। तो मैं बिल्कुल इसको नगर पालिका की असफलता मानता हूँ कि नगर पालिका के जो प्रशासक है, जो अधिकारी है, इस ओर गौर नहीं कर रहे। शहर बिल्कुल ही गलत व्यक्ति के हाथों में है। मैं इसके लिए नगर परिषद की असफलता को मानता हूँ। मानसून की पहली ही मूसलाधार बारिश गांव मक्कासर के ग्रामीणों के लिए लगातार दूसरे वर्ष भी आफत बनकर आई। गुरुवार तड़के हुई तेज बारिश ने गांव के निचले इलाकों को एक बार फिर जलमग्न कर दिया। देखते देखते बरसाती पानी करीब 150 घरों में घुस गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। हालात इतने गंभीर हो गए कि 30 से 35 परिवारों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। लगातार दूसरे वर्ष बने ऐसे हालातों ने प्रशासन के दावों और तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए डेरा सच्चा सौदा के ब्लॉक हनुमानगढ़ की सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर कमेटी के सेवादार सबसे पहले मौके पर पहुंचे। सेवादारों ने जलभराव में फंसे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हालातों का जायजा लेने जब तहसीलदार राजकुमारी गांव पहुंची तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर वर्ष जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पहले ही तेज बारिश उन सभी दावों की पोल खोल देती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष की त्रासदी से भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया, जिसका खामियाजा इस बार भी ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीण सुभाष गोदारा ने बताया कि गुरुवार तड़के करीब 1 बजे मूसलाधार बारिश शुरू हुई और कुछ ही घंटों में गांव के निचले इलाकों में पानी भर गया। उन्होंने कहा कि करीब 1 वर्ष पहले भी ठीक इसी तरह के हालात बने थे, लेकिन प्रशासन ने समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले ही ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मिलकर संभावित जल भराव की आशंका से अवगत कराया था। इसके बावजूद कोई पूर्व तैयारी नहीं की गई। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष प्रभावित परिवारों को अस्थायी स्थानों पर ठहरने में हुए खर्च का भुगतान भी आज तक नहीं किया गया। रात 3 बजे से बारिश चालू हो गई थी और सुबह 5:30 तक बारिश हुई है। और जो ये देख रहे हो आप, सभी डूब गए थे और पिछली बार भी डूबे थे 100 से अधिक कर। अब की बार 30 से ज़्यादा अब की बार डूब गए हैं। और प्रशासन ने पिछली बार भी बोला था अभी हम पानी की निकासी की व्यवस्था करेंगे। अब की बार उससे लेके साल हो गया, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। अब की बार जो पिछले साल की तरह ही लगभग पिछले साल लगभग 150 घर प्रभावित हुए थे, डूब गए थे, लेकिन इस बार 40-45 घर लगभग डूबे हैं। और अगर आज पहली बरसात से ये हाल है, अगर आने वाले टाइम में दोबारा बरसात आती है तो मेरे को लगता है अभी 150 तो क्या 200-250 घर और डूबने की आशंका है। और अभी तक इनका किसी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। पिछली बार बहुत वादे किए थे, अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो अब की बार बहुत तगड़ा धरना या रोड जाम करे। गांव रंजीतपुरा निवासी एक महिला ने अपने पुत्र की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस पर गंभीर लापरवाही और मिलीभगत के आरोप लगाते हुए गुरुवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप निष्पक्ष जांच की मांग की। महिला का आरोप है कि पुलिस ने पहले उसके बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज नहीं की, बाद में बिना परिजनों को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक से पूरे प्रकरण की किसी निष्पक्ष अधिकारी से जांच करवाने, मामले की वास्तविकता सामने लाने और आरोपित पुलिसकर्मी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की। सर, रंजीतपुरा का मामला है। हमारे भाई जो विनोद वाल्मीकि है, जो गाय भेड़ चराने का काम करता है, वो 8 जुलाई से लापता है। तो परिवार वालों ने 24 घंटे के बाद थाना के अंदर एप्लीकेशन दी, मसीता वाली हेड के अंदर भी दी, रंजीतपुरा अलग अलग चौकियों पे इन्होंने दी। इनको गुमराह करते रहे। तकरीबन 8 से 9 दिन के बाद ये लोग जब जाते हैं तो पुलिस वाले इनको बताते हैं कि हमें एक डेड बॉडी मिली थी, ये उसके कपड़े हैं। इनको बिना सूचना दिए उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, जबकि इन लोगों ने एप्लीकेशन दी हुई है गुमशुदा की। तो पुलिस का सबसे बड़ा काम था कि उसको डिटेन करके परिवार को बताने का। ये लोग बार बार जाने के बाद भी इन्होंने, पुलिस ने बिना बताए, परिवार को बिना इत्तला किए डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों को एक बार आखिरी बार मुंह भी नहीं दिखाया। ये बहुत ही शर्मनाक, कायरतापूर्ण, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम इसीलिए एसपी साहब से मिले थे। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो खुद इसकी जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। इतना बड़ा प्रकरण होने के बाद भी पुलिस की एकदम चुप्पी पाई गई। कल हम वहाँ थाने में गए तो वहाँ के जो इंचार्ज अजीत सिंह जी, उन्होंने बोला कि जो मौका सारा देख रहे थे कालू राम जी कहते, वो तो छुट्टी पर थे, जबकि उनको गुमराह करते रहे हैं, अब आओ, कल आओ, कोई ना, इसको दे दो, उसको दे दो एप्लीकेशन। उन्होंने एप्लीकेशन नहीं पकड़ी। अजीत सिंह जी का कहना है कि जिसको शक के तौर पे नाम इन्होंने दिया है वो एकदम निष्कर्ष है, उसका कहीं भी कोई दोष नहीं है। तो ये मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं अजीत सिंह जी, और क्या पता रिश्वत भी ली हो, तो हमें उस चीज का कोई पता नहीं है। हम चाहते हैं, एसपी साहब को हमने लिख के भी दिया है भी अजीत सिंह जी भी उसके बराबर कार्रवाई की जाए। गांव चंदड़ा और नवा के ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप निर्माणाधीन रेलवे अंडरब्रिज के कारण प्रभावित होने वाले आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते रास्ते की व्यवस्था नहीं की गई तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
और हमारी पंचायत नवा है। मेरे गांव की जो गुरनूर पैलेस है उसके सामने जो रेलवे फाटक बना हुआ है, वहाँ पर अब सरकार अंडरपास बना रही है। उसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन अब उन्होंने हमें कहा है कि वहाँ पर हम 1 साल के अंदर जो अंडरपास बनाएंगे तब तक फाटक को हम बंद करेंगे और हमारे का जाने का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। हमारे गांव की 90% जो ज़मीन है वो रेलवे फाटक से दूसरी तरफ पड़ती है, इसलिए हमें उसकी बहुत ही दिक्कत आएगी। हमें अगर वो हमारा रास्ता बंद हो जाता है तो जहाँ तो हमें मानकसर अंडरपास से होकर जाना पड़ेगा या फिर नवा बाईपास से होकर जाना पड़ेगा, तो उससे हमें कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी और हमें बहुत उसकी दिक्कत होगी। आज हम माननीय कलेक्टर साहब से मिले थे, एसडीएम साहब से मिले थे और एसडीएम साहब ने और कलेक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें यह बात कही है कि हम आपका पक्ष रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर फाटक भी इसी तरीके से चलता रहे। जब तक अंडरपास नहीं बनता तब तक फाटक चलता रहे। हम इसके लिए कलेक्टर साहब का और एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम रेलवे से भी यह उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस समस्या का समाधान करेगी और वहाँ पर हमें एक जब तक अंडरपास बनता रहेगा तब तक हमें अलग रास्ता देते रहेंगे। समाचार अभी और भी अधिक के लिए स्काई चैनल। आज मैं आपको कुछ टेस्टी खिलाने वाली हूँ। ये है वाई नॉट कैफे की स्पेशल टिक्की। आहा क्या खुशबू है। देसी घी से बनी एकदम क्रंची टिक्की। आपको भी टिक्की खानी है? आ जाओ वाई नॉट कैफे पर। वाई नॉट कैफे, यहाँ पर मिलता है हनुमानगढ़ का सबसे टेस्टी पिज्जा। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। जब भी मुझे पिज्जा खाने का मन होता है तभी मैं इधर ही आती हूँ। सच में हनुमानगढ़ का सबसे बेस्ट पिज्जा यहाँ पर मिलता है। देख क्या रहे हो? आपको भी पिज्जा खाना है तो आ जाओ ना वाई नॉट कैफे पर। अटल भूजल योजना के तहत निर्मित डिग्गियों की अनुदान राशि पिछले 2 वर्षों से लंबित होने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का भुगतान समय पर नहीं मिलने से किसानों में भारी रोष व्याप्त है। गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा से मुलाकात कर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया और शीघ्र समाधान की मांग की। डिग्गियों की जो अटल भूजल योजना के अंतर्गत डिग्गियां बनी थी उनकी अनुदान राशि पिछले 2 साल से किसानों को नहीं मिल रही है। उसके संबंध में और साथ ही जो गेहूं की पीछे तुलवाई हुई है 2-2 महीने से 2.5 महीने से अभी तक किसान को उसकी जो गेहूं का पैसा था वो नहीं मिल रहा है और बहुत सारे किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने कोई जो उस पर काम करते हैं खेती में उसको पैसा देना है, डीजल वाले को देना है, जिसने ठेके पे जमीन ली है उसका ठेका भरना है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन किसानों की केसीसी बनी हुई है 6ठे महीने में जो ब्याज भरना था वो किसान ब्याज नहीं भर पाया है, उसको ब्याज लग रहा है, पेनल्टी लग रही है, उसका सिविल खराब हो रहा है। लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। बार बार हम लोगों द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं डिग्गियों के पैसे को लेकर, जहाँ जो गेहूं में फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर और जो गेहूं का पेमेंट जो किसानों को नहीं आ रही है उसको लेकर। लेकिन कोई स्पष्ट जवाब सरकार की ओर से अभी तक नहीं आया। चाहे डिग्गियों की बात करें, चाहे गेहूं में जो भी कार्रवाई चल रही है उसकी बात करें, तो किसान परेशान हो रहा है। हमारा तो ये मानना है कि सरकार इस देश में अव्यवस्था फैलाना चाहती है। जैसा हम जंतर मंतर पर देख रहे हैं कि जो यूथ के साथ हुआ वही किसानों के साथ हो रहा है, वही मजदूरों के साथ किया जा रहा है। तो अब जनता की मजबूरी बन चुकी है कि जनता कहाँ जाए। तो आने वाले दिनों में लग रहा है कि जनता इकट्ठी होके कैसे ना बड़े बड़े आंदोलन प्रदर्शन होंगे। और बड़े शर्म की बात है और बड़ी बेइज्जती पूरी दुनिया में हमारे देश की हुई है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री संसद को छोड़ के चला गया। इससे बुरी घटना इस देश में आज तक नहीं हुई है। कुछ किसान यहाँ आए एडीएम साहब के ज्ञापन देने के लिए, तो
ज्ञापन के अंदर हमारे कुछ साथियों ने कहा कि हमें इच्छा मृत्यु का आप उसके अंदर दो कि हमें इच्छा मृत्यु करनी है, अगर हमारे पैसा नहीं मिलेगा तो हम करेंगे क्या। हमारा जो भी पैसा लगा है और उसके साथ साथ फसल के साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि 800 कुछ डिग्गियाँ थी, उसके बाद में 25 और 26 में और डिग्गियाँ दे दी 400, उसके अंदर 1300 कुछ डिग्गियाँ होगी, समथिंग हो गई। तो ऐसा काम करने की जरूरत भी क्या थी सरकार को। पर हम ये कहना चाहते हैं कि हमने 10 बार ज्ञापन दिए और 10 ज्ञापन देने के बाद में हमारे कुछ साथी इच्छा मृत्यु की यहाँ दरकार कर रहे हैं, दरकार लगाई उन्होंने कि हमें इच्छा मृत्यु का आप वो संदेश देवें कि हम इच्छा मृत्यु करना चाहते हैं। अगर डिग्गियों का पैसा नहीं मिला, अगर बैंक का लोन हमारे सिर चढ़ गया तो हमें कौन देगा। 1-1 लाख रुपए आज हमें इस तरह के 3 लाख का 4 लाख रुपए हो गया तो हमें कौन देगा। अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा तो हम किसके पास जाएंगे। हम कलेक्टर महोदय से आगाह करना चाहते हैं कि अगर इस तरह का आपने किया तो सभी आज किसान हम बैठ के तय करेंगे कि आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें और हमें ईंट से ईंट मिलानी पड़ेगी। ये डिग्गियों का जो पैसा 2 साल से नहीं आया उसको लेकर है और हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर सरकार समय रहते सुधर जाए, नहीं तो घोषणा तो सरकार ने डरते डरते कर दी है चुनावों की और इसका नतीजा जो है वो हनुमानगढ़ में पहले सरकार भुगत चुकी है और अब भी ये पार्टी भुगतेगी। जिस तरह के हालात इसने किसानों के लिए पैदा कर किए हैं, पहले तो गेहूं में इसने किसानों को लूटा और अब वो डिग्गियों वाले जो पैसे हैं वो 2 साल से उसके लिए किसान रोड रहा है और जो इम्प्लीमेंट्स है उनके लिए कोई ऑप्शन या कोई सब्सिडियां नहीं निकली तो किसान वहां भी परेशान है। तो चारों तरफ से किसान, युवा, हर तरह का माहौल जो है वो सरकार के खिलाफ बनता जा रहा है। इसका नतीजा जो है इन चुनावों में सरकार को भुगतना पड़ेगा अगर समय रहते ना चेती सरकार। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को भारत की जनवादी नौजवान सभा और एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने जंक्शन स्थित लाल चौक के समीप नरेंद्र मोदी का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की गई। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बेटियों के साथ लाठीचार्ज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पुलिसिया दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुलिसिया दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़का लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस्तीफा दो। पेपर चोरा गद्दी छोड़ो, पेपर चोरा जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीवाईएफआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निकलो बंद मकानों से, बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीवाईएफआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीवाईएफआई व एसएफआई ने संयुक्त तत्वाधान में जो दिल्ली के अंदर छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ और जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा, इस मांग को लेकर के हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन लिखा है और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया है ताकि सरकार संज्ञान में आए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है और जो देश के अंदर जो छात्राओं और छात्राओं के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है और उनके भविष्य का साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस मांग को लेकर के हम मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे। दिल्ली के अंदर बड़े शांतिपूर्ण जो हमारा प्रदर्शन था वो चल रहा था, लेकिन जो भाजपा राज है वो तानाशाही के अंदर आकर के और छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज करती है इसकी हम निंदा करते हैं और आने वाले समय में हम भाजपा राज को जवाब देंगे। राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के छात्राओं के साथ मारपीट जो की है उसकी हम बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और वहाँ का गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मतलब पुलिसिया दमन वहाँ करवाया गया, आंसू गोले छोड़े गए, उसकी हम बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं और जल्द ही भारत की जनवादी नौजवान सभा तमाम जिला कमेटी के लोगों को लेकर के दिल्ली कूच करेगा। और ये सरकार कह रही 2 करोड़ रोजगार, हम नौजवान हैं, हम ये पूछ रहे हैं 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, वो कहाँ चला गया रोजगार? 15 लाख रुपए खाते में आने कहते, वो कहाँ गए 15 लाख रुपए? हम इस बात की चिंता करते हैं, लेकिन पुलिसिया दमन नहीं चलेगा। भारत की जनवादी नौजवान सभा वहाँ दिल्ली कूच करेगी, इसमें कहीं शक नहीं है। छात्र नौजवान मिलकर के इस लड़ाई को पूरा लड़ेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम जंतर मंतर पर रहेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।